हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। यहाँ से हम लोग हिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 1 का VBI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसको 2 से 3 सेशन में एंड करेंगे। लगभग 2-3 वीडियो हमारा हिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 1 जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। आपको उसको तैयार कर लेना है। साथ में 3-4 सेट में लगभग 3 से 4 वीडियो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आएगा जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा चुका है क्वेश्चन, उसको मैं एनालिसिस करूंगा इसी चैनल पर। तो आप लोग को वो भी देख लेना है। तो 100 आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है हिस्ट्री में उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। आपको पता होगा कि सब्सिडियरी में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा इस बार भी, जैसे कि 2020 से 21 में और 22 में हुआ है 3 साल से, तो 23 में भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। पहला वीडियो हमारा है हिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 1 LNMU का। आगे मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ। पहले वीडियो में आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे जो टॉपिक मैं बताऊंगा। इसमें से ऐसा है कि रेखा गेस पेपर के द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाता है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्रेम किया गया है यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे। तो इसमें से लगभग आपका गारंटी रहता है कि 80% क्वेश्चन पूछे। तो आप लोग मार्केट से रेखा पब्लिकेशन का गेस पेपर भी खरीद सकते हो, लेकिन आप लोग एग्जाम का भी ज़्यादा समय नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना आप पढ़ो। बाद में आप सेकेंड ईयर का जब एग्जाम दोगे तो रेखा पब्लिकेशन का गेस पेपर जरूर ले लेना। चलो, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखिए, इस तरह के वीडियोस का अपडेट मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी दिया हुआ है वो है 10 मंडल है आपका ऋग्वेद में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रकार के वेद हैं तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सेकंड क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? यह है समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी में। अगर हम लोग गुप्ता डायनेस्टी में कहें तो सबसे पहले कौन आया हुआ था बताइए? गुप्ता में, अगर गुप्ता में हम लोग बात करें तो सबसे पहले थे श्रीगुप्त। उसके बाद कौन थे जी? घटोत्कच। उसके बाद कौन थे? चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद कौन? समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त 2। फिर उसके बाद जो है सुकुमार गुप्त आते हैं। फिर लास्ट में जो है सुस्कंदगुप्त। ये आपको पता रहना चाहिए क्रोनोलॉजी। इसमें पूछा गया है गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया, तो समुद्रगुप्त विल बी द राइट आंसर। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी बाण भट्ट, घ, ऑप्शन घ। निम्न में से दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? सतवाहना डायनेस्टी। और सतवाहना डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन था बताइए? सिमुका। नाउ सतवाहना डायनेस्टी का सिमुका नहीं था, आई थिंक सतकर्णी, आई थिंक सतवाहना का सिमुका ही होगा। देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। ऑप्शन डी। महमूद गजनी के नेक्स्ट हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। महमूद गजनी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? ऑप्शन को दैट इज सोमनाथ मंदिर। निम्नलिखित में कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम थी? ऑप्शन को गांधार। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? ऑप्शन गो हरिसेन। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ख, दैट इज चंद वरदाई, पृथ्वीराज रासो। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो इसका नंबर बी होगा, हज्जाम का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? क 712 ईस्वी में दिया हुआ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप इसको वेरिफिकेशन के लिए देख लो, क्योंकि डेट्स वाले में थोड़ा हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, क्योंकि इस तरह का त्रुटि आपका मैक्सिमम गेस पेपर में पाया जाता है और कंप्लेन भी इसके रिगार्डिंग आया है, तो इसको आप लोग चेक करोगे, खासकर जो डेट वाला होगा। मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ख, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट इज अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुए पत्थर कहां से लाए गए? ऑप्शन ख, चुनार फोर्ट है। वर्ण व्यवस्था कब वंशानुगत जाति व्यवस्था में बदल गई? ऑप्शन नंबर गो, दैट इज गुप्तोत्तर काल। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हर्ष ने नहीं लिखी? ऑप्शन गो, दैट इज हर्षचरित्र, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अशोक के अभिलेखों का स्वरूप क्या था? ऑप्शन घ, इसमें से शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेख। इंडिका की रचना किसने की? ऑप्शन ग, मेगास्थनीज ने, इट इज करेक्ट।
ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप नोट कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम मैच करेगा। 100 में ऐसा है कि 70 से लेके 80 क्वेश्चन आपका जो मैं बताऊंगा वहीं से रहेगा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन को ध्यान में रखना है। जैसे ऑप्शन वहाँ पे एग्जाम में आपको मिलेगा पेपर पे, ऑब्वियसली आप उसको सही से टिक कर लोगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, दैट इज कौटिल्य। कौटिल्य, पंडित नहीं, कौटिल्य। मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ग, बृहद्रथ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ग, अभी मैंने बताया था आपको, श्रीगुप्त। बाद में आए थे आपको घटोत्कच, फिर आपके चंद्रगुप्त, फिर आपके समुद्र। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ख, नागार्जुन। नेक्स्ट इज, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन गो, कहाँ पे? दक्कन में। दक्कन कहाँ? डेक्कन एरिया, जैसे आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो साउथ में हो जाता है, डेक्कन एरिया, वहाँ पे अपना चालुक्य ने किया था। पुलकेशीन, ये सब नाम आपने सुना होगा, पुलकेशीन II, अमोघवर्ष, ये सब तो राष्ट्रकूटा में हो गया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ऑप्शन गो, दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड में। सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? तो ऑप्शन क, दैट इज अशोक का। अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? दैट इज मौर्य साम्राज्य। किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? वेरी सिंपल, कलिंगा युद्ध के बाद। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंगा युद्ध के बाद। और ये कलिंगा युद्ध कब हुआ था? अप्रोक्स मुझे लगता है 268 BC के समथिंग में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? ऑप्शन ख, दैट इज समुद्रगुप्त। देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लोगे, क्या ये समुद्रगुप्त का ही पुत्र था या नहीं, मिला लेना आपको इस बार। जन्मेजय किसका पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर घ, परीक्षित। राजा जनक किस राज्य के राजा थे? विदेह के। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। इनमें से कौन से गुण समुद्रगुप्त के थे? ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। वो विजेता, शासक और निर्माता भी थे, साहित्य अनुरागी भी थे और धार्मिक सहिष्णु भी थे। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? 327 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन क। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन घ, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था? ऑप्शन ख, दो तरफा। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ग, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? ऑप्शन ख, चंद्रगुप्त मौर्य। किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राज्यश्री राजपूतों के हाथ में आ गई? ऑप्शन घ, दैट इज हर्षवर्धन। ग नहीं, ऑप्शन घ होगा इसका। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन की भांति वह एक महान विजेता था। ऑप्शन नंबर क। कनिष्क को छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ख और ग दोनों। ख में है चूंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और ऑप्शन घ है जो चूंकि उसकी धार्मिक नीति उदार तथा सर्व धर्म भाव थी। उदार मतलब क्या होता है? लिबरल, जिसको हम बोलते हैं, काफी दानशील, दयालु। अशोक किसका पुत्र था? ये गलत है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर उसके बाद अशोक। तो अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। रामगुप्त तो बिल्कुल गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य पहले था, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? तो ऑप्शन डी इसमें अज्ञात दिया गया है। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ? तो ऑप्शन क, सेल्यूकस। मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन घ, सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत, जिसको आप लोग अभी एम्बेसडर बोलते हो। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है, साहित्य को जानिए आप, पुरातत्व को जानिए, यात्रियों का विवरण को जानिए, लिटरेचर को जानिए, उपरोक्त सभी। कुषाणों को कहा जाता है, ऑप्शन कु ए ई शुआंग। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था, गौ, तीसरा राजा था कुषाण वंश का। अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? ऑप्शन ख, गुप्त काल। गुप्त काल कैसा काल था? उपरोक्त सभी। परिपक्वता हो, प्रौढ़ता और पूर्णता, तीनों। जिसमें आपको देखो कभी भी परीक्षा में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जिसमें मिले तो मैक्सिमम उपरोक्त सभी वाला सही ही होता है, तो उसमें आप आंख मूंद के डी टिक कर दो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध में ना हो, लेकिन मैक्सिमम में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में गौरी की विशेषता क्या थी? ऑप्शन घ, क और ग। बड़े भाई का उत्तराधिकार तथा भक्त, कुरूप तथा उच्च कोटि का शिक्षित। महमूद गजनबी कौन था? ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी, इसमें भी डी। महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना, टू एकोमोडेट वेल्थ। महमूद गजनबी कौन था? उपरोक्त सभी। एक गाजी, एक इस्लामिक कट्टर पोषक। इनमें अरब आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था? इसमें इतिहास की एक अस्थायी अस्थायी घटना और परिणाम
हीन विजय। राजेंद्र प्रथम किस वंश और सबसे बड़ा सम्राट था? ऑप्शन ख दैट इज चोल वंश, चोल डायनेस्टी। चोला, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ख वटापी, VATAP है, इसको इंग्लिश में वटापी कहा जाता है, VATAP है, वटापी चालुक्यों की राजधानी। कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ग ताइलप द्वितीय। वतापी के चालुक्यों के राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ग पुलकेशिन द्वितीय। नाउ पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सम्राट था? ग दैट इज वातापी के चालुक्य, ऑप्शन ग में। नरसिंह वर्मन किस राजवंश का सम्राट था? क तो पल्लव। अभी मैं आपसे पूछता हूं पाला डायनेस्टी कहां पे एक्टिव था? बताओ किस एरिया में पाला डायनेस्टी था। और ये भी बताओगे आपकी पाला के अलावा प्रतिहारा कहां था, राष्ट्रकूटा कहां था, और चोला, चेरा और पांड्या डायनेस्टी, चोला, चेरा और पांड्या डायनेस्टी किस किस एरिया में एक्टिव था इंडिया में। किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राजधानी राजपूतों के हाथ में आ गई? ऑप्शन घ हर्षवर्धन। किस राज्यकाल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई? ऑप्शन ख राजपूत काल, राजपूत के टर्म में। नाउ नेक्स्ट इज पाल वंश की स्थापना किस राज्यों में हुई? अभी देखो यहां पर आपका मैंने जो पूछा आ ही गया, बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये पाला डायनेस्टी किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताओगे कि पाला डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, हु इज द एस्टैब्लिशर ऑफ पाला डायनेस्टी। राजपूत किसके वंशज है? तो क्षत्रिय, क्षत्रिय। उसके बाद है हिंसांग कौन था? ऑप्शन ग एक चीनी बौद्ध भिक्षु। हर्ष कौन था? उपरोक्त सभी। पुष्यभूति वंश का प्रतापी सम्राट, प्रभाकर वर्धन का कनिष्क पुत्र और राज्यवर्धन का बड़ा भाई। हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? क अशोक और समुद्रगुप्त से। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? बाणभट्ट। हुन कौन थे? उपरोक्त सभी। लुटेरे, मंगोल जाति की सिथिया नशाखा, चीन का बंजारा जाति। गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? उपरोक्त सभी। फाहियान कौन था? एक दार्शनिक। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? ऑप्शन घ दैट इज समुद्रगुप्त, बिल्कुल करेक्ट है ये। रामगुप्त किसका पुत्र था? ऑप्शन घ दैट इज समुद्रगुप्त। इसको आप चेक कर लोगे, ए लिटिल बिट कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, लेकिन इसमें घ बताया जा रहा है। चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? ऑप्शन ग ग्राम स्वायत्तता। चोल शासन की स्थापना किस शताब्दी में हुई? क 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट इज विन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? अशोक के उत्तराधिकारियों में क्षमता और प्रतिभा की कमी। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? दैट इज उसने अपनी सारी शक्ति पुत्रवत प्रजा की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में लगा दिया, इसलिए इसको महान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक, अशोक से संबंधित। वो कौन था? बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था। उसके बाद वो सभी धर्मों का आदर करता था और उनमें सांप्रदायिकता नहीं था, सांप्रदायिकता जिसको आप बोलते हो। प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त क्या था? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। चाणक्य कौन था? उपरोक्त सभी। देखो सभी में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन मैक्सिमम में सही हो रहा है। इंडिका पुस्तक की रचयिता किसने किया है? सेल्यूकस। नहीं, सेल्यूकस यहाँ पे गलत हो गया, मेगास्थनीज। ऑप्शन ग दिया हुआ है, मिस्टेक से मैंने सेल्यूकस बोल दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किसी आक्रमणकारी को सबसे पहले भारतीय क्षेत्र से भगाया? ऑप्शन क दैट इज सिकंदर। मौर्य वंश नाम क्यों पड़ा? घ उपरोक्त सभी। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा मूरा नामक दासी का वर्ण शंकर पुत्र था, क्योंकि उसका गोत्र मूर था और क्योंकि वह मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था। सिकंदर था, उपरोक्त सभी। उसके बाद हर्षवर्धन ने किस तिथि को शासन की बागडोर संभाली? ऑप्शन नंबर ख दैट इज 707 ईस्वी। इसको आप एक बार सर्च करके सही से देख लोगे क्या 707 ईस्वी सही है या नहीं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है डेट से। पल्लवों का शिक्षा केंद्र कहाँ पे था? क ग कांची। पर्शियन आक्रमण का काल था क 550 से 326 ईस्वी पूर्व। यहाँ से 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन, और इसी तरह लगभग 300 क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज में। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का ये एंड हो जाएगा, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का और अल्टरनेट ईयर का जो है सो वीडियो देखेंगे। किसके प्रभाव से भारत में प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ? ऑप्शन घ पर्शियन। फाहियान भारत कब आया? ऑप्शन क 399 ईस्वी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद शूद्र, महापद्मनंदा। निम्नलिखित में किस स्थान से भारत पाक उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नव पाषाणीय युगीन संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हुए? ऑप्शन क चाहुंदारो। गौतम बुद्ध का जन्म निम्न से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन घ लुम्बिनी। और यह कहाँ पे है? नेपाल में। बचपन में नाम उनका था सिद्धार्थ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन क पार्श्वनाथ। संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर।
कौन बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कालीन 16 महाजनपदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है? ख। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में किससे नहीं उपजाया जाता था? ख। दाल। कौन सबसे पुराना वेद है? सामवेद नहीं होगा, सामवेद यहाँ पे गलत है, आप चेक कर लोगे, ऋग्वेद होना चाहिए पुराना वेद में। अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है ऋग्वेद है, बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क। सिद्धार्थ। और निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था? और ये था अजात शत्रु। 101 इसको भी कर ही लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल सामुद्रिक गतिविधि से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन घ दिसालपुर। सोख्ता को बालाकोट ये सब जुड़ा हुआ था। आशा कर रहा हूँ पहला सेट जो मैंने बताया ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसको आप लोग बार बार पढ़ो, ना समझ आए दोबारा देखो, तीन बार देखो, 4 बार देखो, जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाए। आपको कम से कम सब्सिडियरी में ऐसा करना है कि 800 से लेके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करके एग्जाम में जाना है, तो वहाँ से बाहर कहीं से नहीं आने वाला है आपका। यूनिवर्सिटी वैसे भी प्रीवियस और अल्टरनेट ईयर से रिपीट करता है, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना है। कहीं आपका ना पूछे प्रीवियस ईयर से तो फिर आप क्या करोगे। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।